अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम एक स्मार्ट बल्ब को देखेंगे कि स्मार्ट बल्ब क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद होते हैं और हम देखेंगे कि इस बल्ब को हम अपनी एंड्रॉयड ऐप के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और किस तरह हम इसे एलेक्सा और गूगल होम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा मुकम्मल तौर पे देखेंगे। तो ये आइजरे नेम की कंपनी है जिनके ये बल्ब हैं। अच्छा, ये सिंपल कलर का बल्ब है, इसमें आरजीबी बल्ब भी आते हैं, उसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। फिलहाल ये सिंपल बल्ब है, यानी कि एक ही कलर के बल्ब हैं। इसको हम सारा देख लेते हैं। तो आप देखिए इस तरह की पैकिंग है जिसके ऊपर भी इसकी कंपनी का नाम लिखा आ रहा है और डब्बे के सामने लिखा आ रहा है कि स्मार्ट बल्ब 2 पैक। यानी इस डब्बे के अंदर 2 चीज़ें मौजूद हैं और अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर, यानी ऐप स्टोर पर इसकी एप्लीकेशन भी है। उसके बाद ये गूगल प्ले और अलेक्सा ये दोनों के साथ ऑपरेट होगा। ये किस तरह ऑपरेट होगा ये हम सारा देख लेते हैं। बाकी इस डब्बे के ऊपर लिखा आ रहा है कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, यानी कि 9 वाट का बल्ब है, यानी कि जो एक बल्ब है ये 9 वाट का है। उसके बाद कनेक्शन वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ये जनरल है कि इसमें वाईफाई की ऑप्शन मौजूद है। बाकी जो कलर टेम्परेचर है ये 2700 के है। ये कौन सा कलर बनता है, ये कलर जैसे सनलाइट होती है उससे मिलता जुलता कलर बनता है, ये मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। बाकी जो वेट की बात करें, एक बल्ब का जो वज़न है वो 75 ग्राम है। उसके बाद ये सारा तरीकाकार लिखा हुआ है नीचे कि इस बल्ब को कैसे आप ऑन करेंगे तो ये वाईफाई के लिए रेडी हो जाएगा। वैसे इस बल्ब को जब ऑन ऑफ करते हैं, आप होल्डर में लगा के ऑन ऑफ करें तो एक नॉर्मल बल्ब चलता है, लेकिन अगर आपने इस बल्ब को वाईफाई से कंट्रोल करना है तो फर्स्ट टाइम ऑपरेट करने के लिए इसकी कोई खास कमांड होती है कि इतनी दफ़ा इसे आप ऑन ऑफ करेंगे, उसके बाद आप अपनी ऐप के साथ इसको कन्फिगर करेंगे। ये सारा लिखा आ रहा है। तो ये मैं जब आपको प्रैक्टिकली ऑन करके दिखाऊंगा तो उसमें मैं ये सारा आपको बताऊंगा। बाकी आप देख लें दूसरी तरफ इस डब्बे के लिखा आ रहा है कि डिमर, इसमें डिमर की ऑप्शन मौजूद है। डिमर का मतलब ये होता है कि आप इस बल्ब की रोशनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद लिखा आ रहा है 220 से 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज B22। अब ये B22 क्या चीज़ है, जब ये मैं डब्बा ओपन करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो अब देखिए इसका डिब्बा मैंने ओपन कर लिया है। तो बल्ब के ऊपर भी देखिए कंपनी का नाम और लिखा रहा है वाईफाई स्मार्ट बल्ब 9 वाट। तो अब देखिए बल्ब के नीचे जो ये होल्डर आ रहा है, यानी कि ये बल्ब जिस होल्डर में लगेगा इस होल्डर को टेक्निकली नेम B22 कहते हैं, जिसे आसान अल्फाज में पिन वाले बल्ब कहते हैं। इसका टेक्निकल नेम B22 है। और एक चूड़ी वाले बल्ब आते हैं जिसको E27 कहा जाता है, जो देखने में इस तरह के होते हैं। तो जो E27 है ये चूड़ी वाले बल्ब होते हैं, लेकिन ये वाले जो बल्ब हैं ये B22 है। तो 2 बल्ब है इसके अंदर। तो आप देख लें ये दोनों बल्ब सेम है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इनका वज़न भी थोड़ा बेहतर लग रहा है। उसके बाद इसका वारंटी कार्ड है जो कि डिपेंड करता है जिस कंपनी से आप ले रहे हैं कि आपको वारंटी दे रहा है या नहीं दे रहा। उसके बाद इसके अंदर मेन मैनुअल मौजूद है। ये मैनुअल के ऊपर एक QR कोड मौजूद है। ये QR कोड वो है जो कि आप अपने एंड्रॉयड और आईफोन से स्कैन करेंगे, उसके बाद ये इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेगा। तो देखिए नीचे भी लिखा रहा है स्कैन QR कोड। उसके बाद इंग्लिश और सारी लैंग्वेजेस में इसमें बताया हुआ है कि आपने कैसे ऐप इंस्टॉल करनी है और उसके बाद ये कैसे कैसे ऑपरेट होगा। तो सारा इसके अंदर दिया हुआ है। इसमें स्मार्ट लाइट करके एक ऐप आती है, वो ऐप कैसे इंस्टॉल होगी ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो आइए मैंने अब एक वायर तैयार कर ली है जिसमें ये 2 होल्डर लगा दिए हैं। इन 2 होल्डर्स में ये बल्ब लगा देता हूँ। बल्ब लगाने के बाद हम जो है ये ऐप इंस्टॉल करेंगे। ऐप वैसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल में आप जाएँ स्कैनर में, उसके बाद ये स्कैन करें। उसके बाद ये देखें ये एक URL आ गया है स्मार्ट ऐप। तो जब इसे गो टू वेबसाइट करेंगे तो आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पर ले जाएगा। तो प्ले स्टोर पे मैंने ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल की हुई है जिसका नाम स्मार्ट लाइफ स्मार्ट लिविंग। तो इस ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये ऐप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। इसमें एक दफ़ा आपको यूज़र पासवर्ड देना पड़ेगा कि आप इसे ईमेल एड्रेस देंगे तो उस ईमेल एड्रेस पे आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। वो देने के बाद आप इसे एक दफ़ा लॉगिन करेंगे। ये ऐप के अंदर बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस ऐड हो जाती हैं। इसके बाद मैं RGB बल्ब की वीडियो भी बनाऊँगा, वो भी इसी ऐप के ज़रिए होगी। तो ये ऐप ओपन हो गई है। अब इसमें आप देखिए ऐड डिवाइसेस आ रहा है। अब ऐड डिवाइस करने से पहले हमें पहले बल्ब ऑन करने पड़ेंगे और बल्ब ऑन करने का तरीका जैसा कि डब्बे पे लिखा हुआ है कि पहले आपने 10 सेकंड के लिए ऑन करना है, फिर उसे 2 सेकंड के लिए ऑफ करना है, फिर आपने 1 सेकंड के लिए ऑन करना है, फिर 2 सेकंड के लिए ऑफ करना है। ऐसा करने के बाद जब ये बल्ब ब्लिंक करना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे कि आप इसे ऐप के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आइए मैं इस तरीक़ेकार से बल्ब को ऑन ऑफ करता हूँ। अच्छा, ये सारे ही बल्ब जो है जितने भी स्मार्ट बल्ब है उनका तरीकाकार यही है, तो आप देख लें ताकि कोई भी कंपनी का बल्ब आप करें तो आपको इजीली समझ आ जाए। तो पहले ये बल्ब मैंने ऑन कर दिए 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद मैंने ऑफ़ कर दिए, उसके बाद दोबारा ऑन किए, उसके बाद फिर ऑफ़ कर दिए, उसके बाद दोबारा ऑन किए, फिर ऑफ़, उसके बाद दोबारा ऑन किए। अभी आप देखेंगे ये दोनों बल्ब ब्लिंक करना स्टार्ट हो गए हैं।
अब जब ये दोनों बल्ब ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया, अब आपने इसे ऑफ नहीं करना। अब ये रेडी हो चुके हैं कि आप अपने से मोबाइल ऐप के साथ कॉन्फ़िगर करें। तो आइए जी ऐड अ डिवाइस में जाते हैं। तो ऐड अ डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम जो सेकंड वाला है लाइटिंग के अंदर जाते हैं। तो अब देखिए लाइटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि इसके साथ कनेक्ट होंगी। आइए जो सबसे पहला बल्ब है लाइट सोर्स ब्लू प्लस वाईफाई, हम इस पे जाते हैं। इस पे भी ये मैसेज दे रहा है कि आपने 3 दफ़ा ऑन ऑफ कर लिया और बल्ब ऐसे ब्लिंक कर रहा है। तो बिल्कुल जी हमारा बल्ब ब्लिंक कर रहा है। हम इसे करेंगे कन्फर्म द लाइट ब्लिंकिंग रैपिडली। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये वो वाईफाई का नाम और पासवर्ड आ रहा है जिस वाईफाई पे इस बल्ब को कॉन्फ़िगर करना है। अब ये D-Link DIR853 ब्लैक मेरे घर का वाईफाई का नाम है। इसका मैं पासवर्ड देके इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये क्या कर रहा है कि ये बल्ब हमारा वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर हो रहा है। हमारा एक बल्ब जो है वो कनेक्ट हो गया हुआ है। तो अब देख लें, यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ और इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल इसका नाम स्मार्ट 1 रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 बल्ब मौजूद हैं, इसलिए मैं एक बल्ब का नाम स्मार्ट 1 और दूसरे का स्मार्ट 2 रखता हूँ। तो मैंने स्मार्ट 1 रख के सेव कर दिया है। तो अभी आप देखिए एक बल्ब जो मुसलसल होना वो कनेक्ट है, उसकी रोशनी कम ज़्यादा भी हो रही है और हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरे बल्ब को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो दूसरा बल्ब को भी दोबारा से लाइट सोर्स में जाऊँगा। तो ये देखिए बल्ब हमारा ऐसे ही ब्लिंक कर रहा है। उस पर चेक करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये ऐप के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया हुआ है। अगर आप देखें जो बल्ब ब्लिंक कर रहा था वो एक जगह स्टॉप हो गया हुआ है। ये वाला बल्ब भी हमारा वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है। अब हम इसका भी नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये 2 बल्ब है। पहले बल्ब का स्मार्ट 1 रखा था, इस बल्ब का हम स्मार्ट 2 रख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा और ऑन ऑफ हम दोनों कर सकते हैं। अभी ये स्मार्ट 1 ऑफलाइन आ रहा है, वो बल्ब मैंने फ़िलहाल उतारा हुआ है, मैं दोबारा उसे लगा देता हूँ। तो अब देखिए दोनों बल्ब इस टाइम ऑन है और यहाँ से ही ऑन ऑफ हो सकते हैं। अब ये बल्ब हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गए हुए हैं। अब ये मोबाइल हम पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाएं, हम यहाँ से इन बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इन बल्ब के पास वो वाईफाई मौजूद होना चाहिए जिस पे हमने इनको कनेक्ट किया है। तो अब देखिए यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें स्केड्यूल की ऑप्शन मौजूद है, इसमें आप टाइम दे दें कि इस टाइम पे बल्ब ऑन हो जाए और इस टाइम पे ऑफ हो जाए। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं मंडे और ट्यूसडे दोनों पे चेक लगा देता हूँ और 8:49 का टाइम दे देता हूँ कि 8:49 पे ये बल्ब ऑन हो जाए। उसके बाद ऑफ़ करने के लिए भी मैं वही मंडे ट्यूसडे का लगा देता हूँ, 8:51 पे ये बल्ब ऑफ हो जाए। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने 2 दिन लगाए हैं मंडे ट्यूसडे, तो ये मंडे और ट्यूसडे को उसी टाइम जो मैंने टाइम दिया है उस टाइम पे बल्ब ऑन हो जाएंगे और जो मैंने टाइम इसको ऑफ होने का दिया तो उस टाइम वो ऑफ हो जाएंगे। तो अभी आप देखिए कि 8:49 पे ये बल्ब ऑन हुए हैं और 8:51 पे ऑफ हो जाएंगे। और अभी मोबाइल पे देखिए 8:50 टाइम है। तो अभी हम वेट करते हैं। मोबाइल पे तो 8:51 हो गए हैं लेकिन बल्ब ऑफ नहीं हुआ। जो वाईफाई का टाइम और मोबाइल का टाइम इन दोनों में फ़र्क हो सकता है। तो अब देखिए कुछ ही देर बाद यानी 8:51 में अब ये बल्ब ऑफ हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि स्मार्ट बल्ब किस तरह काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन बल्ब्स को गूगल असिस्टेंट के साथ कैसे एक्टिव करते हैं, यानी कि हम अपनी वॉइस कमांड के ज़रिए इन बल्ब को कैसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मिलूंगा मैं आपको किसी न्यू टेक्नोलॉजी के टॉपिक के साथ। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।